अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। और ये स्टोरी थोड़ी सी रोमांटिक है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए अंडर एज लोग इसे माती सुने तो अच्छा होगा। और स्टोरी जिन लोगों को पसंद आए लाइक और कमेंट कर सकते हो, और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वीशु और अंकल वांग जी आप कहीं और नहीं बल्कि हनीमून स्वीट में रहने वाले थे। और वांग जी को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, सब लोग कैसे अजीब ही नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। और बाकी जो भी वीशु के क्लास फेलोज थे कैसे अजीब अजीब नज़रों से वीशु की तरफ देख रहे थे, लेकिन वीशु उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही वो इतना ज़्यादा अक्लमंद था कि उनकी नज़रों का मतलब समझ सकता, और वो पास आपस में घुसर घुसरी कर रहे थे। अरे देखो, ये अपने अंकल के साथ ही रहने वाला है। अंकल? हाँ, अंकल ही होंगे इसके। नहीं, अंकल से काम तो मुझे इसके शुगर डैडी लगते हैं। देखा नहीं कितना ज़्यादा पैम्पर करते हैं। और वो कैसे उनके साथ एक रूम में रह सकता है। लड़के जो के पास बातें किए जा रहे थे, मोंची ने बस सुना अनसुना कहा दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या ही बोले। और वैसे भी वो इन बच्चों के साथ लड़ तो नहीं सकता था ना। विशु और मांची आप रूम में आ चुके थे, और विशु जो कि इतना प्यारा सजा सजाया रूम देखे तो जैसे खुशी से उछलने लगा था। अंकल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम इसमें रहने वाले हैं। मैं कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ, ये बहुत अच्छा है। उसने तो जैसे सारे फ्लावर्स को देखा था जो बेड पे पड़े हुए थे, और कैंडल्स को भी। और वो रूम कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेटेड और सेंटेड था ना। और खुशबू तो जैसे विशु की कमजोरी थी, और वांगजी भी जैसे मैस्मराइज हो चुका था इस रूम की ब्यूटी को देख के। लेकिन ऐसे कैसे, वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं रह सकता ना उसके साथ। फिर उसने सर्वेंट्स को बुला लिया था, होटल स्टाफ के लोगों को, और उनसे बोला था कि इस रूम की साफ सफाई करते हैं। वो यहाँ पर हनीमून मनाने थोड़ी आए हैं, वो तो पिकनिक पे आए हैं ना। और फिर विशु ने मना कर दिया था, नहीं अंकल प्लीज़ इसको ऐसे रहने देना, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। नो विशु, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों कोई हस्बैंड वाइफ थोड़ी हैं जो ऐसे रहेंगे। और अब विशु चुप हो गया। ठीक है, लेकिन ये बेड ये वैसे ही रहने दें प्लीज़। बाकी चीज़ें ले जाए ना अंकल, प्लीज़ ना। ओके फाइन, जैसे विशु बोले। वो शियान अब अपना बैग रख के वॉशरूम में जा चुका था एक बार फिर से फ्रेश होने के लिए। और वांग जी जो कि अब बेड पे लेट चुका था, वो पास इस रूम को देख देख के सोच रहा था, हाँ बस 2 साल और, बस 2 साल और उसके बाद वो और विशु ऐसे ही रूम में रहेंगे। वो विशु के लिए पूरा कमरा सजा के रखेगा, बहुत सारे फूल ला के रखेगा अपने विशु के लिए। वांग जी तो जैसे आप अपने ख्यालों की दुनिया में बस खो ही चुका था, और विशु जो क्या बात लेके आ चुका था, और उसके गीले गीले बाल जैसे उसके फोरहेड पे थे, और वांजी पास उसको देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा क्यूट था। वांजी को कभी कभी अपनी किस्मत पे रश खाता था, जो उसका मेट इतना ज़्यादा प्यारा इतना ज़्यादा क्यूट है। और कभी दुख भी होता था, क्योंकि वो क्यूट तो था लेकिन उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ था, जो कि किसी के प्यार को समझ ही नहीं सकता था। और वो कोई और नहीं बल्कि वांची था, जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था। और विशु 16 का होने के बावजूद भी अभी तक जैसे बिल्कुल 10 साल के बच्चे जितना ही दिमाग रखता था, और उसे तो वांगजी का प्यार हमेशा एक अंकल वाला प्यार ही फील होता था। वांगजी अब उशियान की तरफ देख रहा था, जो कि वाइट शर्ट पहन के आया था, और जो बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ ही चिपकी हुई थी। और उसने नीचे कुछ पहनने की थी तो कभी पहले जहमत की थी ना आज की थी। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, कोई और उसके विशु की बॉडी को नहीं देख सकता। वांग जी ने आगे बढ़ के जैसे विशु को समझाने की कोशिश की, देखो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसे चेंज करो। लेकिन क्यों, वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसमें बहुत अच्छा लगता हूँ। हाँ अच्छे लगते हो, लेकिन ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, देखो इसमें तुम्हारी बॉडी सबको नज़र आ जाएगी। तुम क्या चाहते हो लोग तुम्हें देखें? हाँ तो देखने देना, अभी तो देख रहे हैं। हाँ मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैं देख सकता हूँ। क्यों देख सकते हैं आप? क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना। हाँ तो देखो ना, तुम ऐसे करो, तुम इसे चेंज करके आओ, कोई और अच्छी सी शर्ट पहन लो। लेकिन ये मुझे पसंद है।
क्या तुम अपने अंकल की बात नहीं मानोगे? देखो तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? हाँ ठीक है, मान लूँगा। विशु जो कि मान ही चुका था और वो थोड़ी देर बाद अपनी शर्ट चेंज ही कर रहा था। लेकिन अब की बार उसने शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट पहन लिए थे और अब उसकी टांगें रिवील हो रही थी और अब वांजी ने कहा मैं क्या ही करूँ इसका। विशु ये उतार दो। क्यों उतारूं मैं? विशु जो कि हैरान ही हो गया था। अरे इसे उतारो, ये सही नहीं है। मैं क्यों उतारूं? आप मुझे क्यों उतारने को बोल रहे हैं? आप कितने शेमलेस हो गए अंकल। पागल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे उतार के कोई डिसेंट से कपड़े पहनो। शर्ट पहन लिया ना, ठीक है, इसके नीचे पैंट पहनो, ये शॉर्ट्स नहीं चलेंगे। बट वाई? क्योंकि मैंने बोला है। चलो जल्दी चलो। वांजी ने उसे डांटा था और विशु मुंह बनाता हुआ पैंट पहनने चला गया था और अब वो फाइनली तैयार हो ही चुका था बाहर जाने के लिए। वांची ने भी बात ले लिया था और वो भी अपना ड्रेस चेंज कर चुका था। हाँ, वांची हमेशा अपनी गाड़ी में अपने पास स्पेयर सूट रखता था, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी और जो अब काम आ रहे थे। वांची तैयार श्यार होके विशु के साथ बाहर निकल गया था, लेकिन वो कोई स्टूडेंट थोड़ी है जो उसके साथ ट्रिप पे जाएगा। उसने विशु को कहा था देखो तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मैं यहाँ पे ही हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना, ठीक है ना? अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से लंच करना और ध्यान से रहना, गिर नहीं जाना। ओके अंकल, थैंक यू। विशु जो कि आप जाते जाते वांची को फिर से खाकर और किस दे के भाग ही चुका था और वांची पास वहीं खड़ा उसे दूर से बाइक आ रहा था। अब विशु और उसके सारे दोस्त लंच करने जा रहे थे और वांजी को भी भूख लग रही थी। सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी तो नहीं किया था ना विशु के रोने पीटने के चक्कर में, तो वो भी वहीं चला गया था। वो सब खाना खा रहे थे और वांजी पास विशु की तरफ ही नज़र लगा के बैठा हुआ था। अचानक विशु को जैसे खाना खाते खाते कुछ अटक के गया था और उसने खांसना शुरू कर दिया था और वांजी अपना खाना छोड़ के एकदम से भाग के उसके पास आया था। उसने जल्दी से उसे पानी दिया और अब वो उसकी बैग को रब कर रहा था और विशु की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। उससे बहुत सख्ती शायद कोई चीज़ अटक गई थी और बाकी लड़के उसकी तरफ देख रहे थे और वांजी का इतना ज़्यादा कंसर्न देखते हुए एक लड़का बोला, अरे विशु, तुम्हारे पापा देखो कितने ज़्यादा केयरिंग है, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पापा तो बिल्कुल मुझे इतना प्यार नहीं करते, वो तो बस मुझे डांटते रहते हैं। और जैसे वांजी हाँ वहीं का वहीं रुक गया था। ये मेरे पापा नहीं है, ये मेरे अंकल हैं। अंकल क्या? कौन से अंकल है तुम्हारी? मामा के भाई हैं क्या पापा के? हाँ, बस अंकल ही हैं। विशु पास इतना बोल के चुप रह गया था और वांजी ने उस लड़के की तरफ देखा। देखो बेटा, मैं इसका अंकल हूँ और अंकल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मामा या पापा के फ्रेंड हो या उनके भाई हो। मैं बस इसका अंकल हूँ और मैं इसका फ्रेंड भी हूँ, मैं इसका पापा नहीं हूँ, तो आप मुझे गलत मत समझा करो। हाँ ठीक है अंकल, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप इसके पापा होंगे, आप इतना ज़्यादा इसका ख्याल रख रहे हैं ना। नहीं कोई बात नहीं, बस आइंदा से ध्यान रखना, मुझे इसका पापा मत बोलना, इसके पापा हैं और वो ही बहुत अच्छे हैं। मांझी पास यही बोल के चला गया था और फिर वो लड़कियां बीजू से पूछना शुरू हो गए थे, आखिर तुम्हारे अंकल तुम्हारा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों करते हैं? तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? विशु तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने देखा तुम्हारे अंकल कैसे तुम्हें देखी जा रहे थे जैसे तुम्हें खा ही जाएंगे। विशु का फ्रेंड जो कि कुछ ज़्यादा ही समझदार था विशु को समझा रहा था, नहीं 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 ऐसे कैसे, अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुम्हें नहीं पता आजकल कितने ही बच्चों के रेप उनके अंकल ही कर देते हैं। क्या तुम न्यूज़ नहीं सुनते? नहीं, मैं नहीं सुनता, तो सुना करो, तुम्हें पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। और इतना ज़्यादा किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, समझ गए तुम? चाहे वो मामा या पापा के सगे भाई क्यों ना हो। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा था, एक लड़का छोटा सा ही था, हमसे भी छोटा होगा, उसका रेप हो गया। उसके अपने अंकल ने कहा दिया था और फिर उससे पहले एक बच्ची, उसके अंकल ने तो उसे रेप कहा के मर्डर भी कहा दिया था। ओह नो! हाँ तो और क्या? और तुम कैसे उनके साथ अकेले चले आए? तुम उनके साथ एक रूम में रह रहे हो? नहीं नहीं, अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अंकल बहुत अच्छे होंगे।
लेकिन कोई भी इंसान कब अच्छे से बुरा बन जाए पता नहीं चलता। अपना ख्याल रखना तुम, और अंकल से दूर रहना, उनसे चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल की शादी हो गई है क्या? नहीं तो कोई नहीं शादी हुई उनकी अभी। तो फिर तुम उनके साथ क्यों रह रहे हो? मतलब देखो, अगर शादी हुई होती तो फिर ठीक था, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई होती ना वो तो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और तुम तो एक ओमेगा हो, तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विशु के दोस्त पीटर ने तो जैसे उसे डरा ही दिया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? विशु का दिल नहीं मान रहा था। नहीं नहीं, उसके अंकल बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। वो उसका रेप क्यों ही करने लगे? और फिर विशु वापस लंच करके वापस ही आ चुका था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोग घूमने जाने वाले थे और विशु रूम में आ गया था। वांगजी जो कि पहले ही रूम में था। विशु चुपचाप ही बैठा हुआ था। अंकल। हाँ बोलो। अंकल आपने शादी क्यों नहीं की? वांगजी जो क्या उसे हैरानी से देख रहा था। भला उसके दिल में ये ख्याल क्यों आ गया? बस अभी नहीं मेरा दिल कर रहा शादी करने को। तो कर लेना शादी। क्यों करूँ? तुम्हें क्या मसला है? अंकल प्लीज़ शादी कर लें। वो मेरा दोस्त कह रहा है आपकी शादी नहीं हुई तो आप बहुत बुरे यहाँ मेरा रेप कर दोगे। और वांगजी जो कि अब चाय पी रहा था जैसे उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल गई। ये तुम्हें किसने बोला? वो पीटर ने। वो कह रहा था कि आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और आप मेरे साथ बुरा बुरा कहा देंगे, आप मेरा मर्डर कहा देंगे, आप मुझे मार डालेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ वो तो मैंने भी बोला, लेकिन उसने बोला कोई भी अंकल प्यार नहीं करते होते, सब अंकल बुरे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है विशु, इधर आओ मेरे पास। विशु जो कि अब थोड़ा थोड़ा डर ही रहा था, वांची के पास आ गया और वांची ने जैसे उसे गोद में बिठा लिया था। विशु, क्या तुम्हें मेरे साथ अनसेफ फील होता है? क्या मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया है? नहीं। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? वो तो है, लेकिन वो पीटर पीटर को कुछ नहीं पता, वो बस ऐਵੇਂ ही बकवास कर रहा है। तुम्हें अपने अंकल पे ट्रस्ट है ना? है ना ट्रस्ट? हाँ वो तो है, मुझे पता है। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, तो आप मुझे क्यों कुछ बुरा करने लगे? और ये बात भी अभी कुछ साल पहले ही विशु को पता चली थी कि वो जिनको अपने मम्मी पापा समझता है वो उसके मम्मी पापा नहीं है, और ना ही वांगची की फैमिली से उसका कोई ब्लड रिलेशन है। उसे पता चल चुका था कि वो कोई ऑर्फन ही है जिसे वांगची ने बहुत साल पहले अडॉप्ट किया था। वो इसीलिए वांगची की बहुत ज़्यादा कदर करता है और उसको फादरली फिगर के तौर पर ही देखता है। और यही बात वांगजी को जैसे कांटे की तरह चुभती रहती थी। वो उसे कैसे बताए कि वो उसे बाप की नज़र से नहीं मेड की नज़र से देखता है। वो उसे प्यार करता है और अगर वो बड़ा है तो इसमें इसका क्या कसूर है? वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बस बार बार उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है। वो शर्मिंदा है, लेकिन वो उसे प्यार करता है। उसे बहुत दुख होता है जब वो उसे बार बार अंकल कहता है। अंकल कहना तो उसने फिर भी बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन बाकी लोगों का क्या जो उसे उसका बाप ही बनाना चाहते थे। और अवांगी ने सोच लिया था वो विशु से बात करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा विशु क्या ही सोचेगा या क्या ही बोलेगा, उसे पता तो होना ही चाहिए ना। विशु। जी अंकल। विशु मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप बहुत अच्छे हो अंकल, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, केयरिंग हो, हैंडसम हो, इतने अच्छे हो। विशु जो क्या वांगजी के गाल खींच के बोल रहा था। विशु क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? पर मैं तो लड़का हूँ ना, मैं आपसे शादी क्यों करूँगा? देखो विशु, तुम लड़के हो, लेकिन तुम एक ओमेगा भी तो हो ना। ओमेगा वो क्या होता है? ओह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो तुम लड़के हो, लेकिन तुम्हारे पास एक सेकंड जेंडर भी है। तुम पूरी तरह लड़के नहीं हो, तुम लड़के हो, लेकिन तुम ना बस ये समझ लो कि तुम एक वाइफ हो, किसी की वाइफ हो, तुम्हें किसी की वाइफ बनना है। तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? आपकी वाइफ? हाँ, पर आप तो इतने बड़े हैं, आप तो मेरे अंकल हैं ना, मैं आपकी वाइफ कैसे बन सकता हूँ?
मैं तो किसी अपने एज की लड़की से शादी करूँगा ना। मुझसे क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हाँ, करते हैं, लेकिन वो मैं देखो तुम सोच लो, अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना, तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत कुछ। देखो, मैं तुम्हें स्कूल भी नहीं भेजूँगा, कॉलेज भी नहीं भेजूँगा, तुम बस आराम से घर में रहना। जो मर्ज़ी आए तुम खा पी सकते हो, तुम्हें मैं बहुत सारे ड्रेसेस ला के दूँगा और जो तुम चाहो चॉकलेट्स भी ला के दूँगा। तुम जो मर्ज़ी खा पी सकते हो, गेम्स खेल सकते हो और बस तुम आराम से घर में रहना, मौजें करना। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी वाइफ़ बन के रहोगी घर में? तो आप मुझे सब कुछ ला के देंगे क्या? हाँ, सब कुछ जो तुम माँगो। और मैं क्या करूँगा? तुम और अवांजी उसे ऊपर से नीचे देखना शुरू हो गया था। और फिर विशु को पीटर की बात याद आई। तुम्हारे अंकल तुम्हें कितना ही अजीब-अजीब नज़रों से देखते हैं। अंकल कैसे देख रहे हैं आप मुझे? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम बस आराम से रहना, खाना-पीना मज़े करना। तो फिर आप किसी और से शादी कर लेना, वो मज़े करेगी, खाए-पिएगी। लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे तुम अच्छे लगते हो। अंकल, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप बहुत बड़े हो और देखो मैं जो हूँ ना, मैं छोटा-सा हूँ। ये देखो, उसने अपना हाथ वांजी के हाथ के साथ मिलाया। देखो, आपका हाथ कितना बड़ा है, मेरा छोटा-सा है और देखो मैं तो मुश्किल से आपके शोल्डर तक आता हूँ, मैं तो छोटा-सा हूँ ना। और फिर अगर आपने सोते हुए मुझे अपने नीचे ही दबा दिया, तो मेरा तो सैंडविच ही बन जाएगा। नहीं अंकल, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे नहीं भूलिएगा। आप मेरे अंकल हैं, अंकल ही ठीक हैं। विशु बस इतना कह के बेड पे जा चुका था और वांगजी जो कि अब उसके साथ ही आ रहा था। अंकल आप किधर आ रहे हैं? आप उधर सोफ़ा पे सो जाए ना। वो पीटर क्या सोचेगा? मैं उसकी बात नहीं मान रहा। तो तुम पीटर को मत बताना। अरे क्यों? मैं क्यों नहीं बताऊँगा? मैं तो उसे बताऊँगा। मैं तो उसे प्रूव करूँगा कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वो मेरी बात मानते हैं, इसलिए आप सोफ़ा पे सोएंगे, मैं यहाँ बेड पे सोऊंगा। ओके अंकल, मुझे रेस्ट करना है। विशु इतना बोल के तो अब लेट ही चुका था और वांगजी को सोफ़ा पे ही रहना पड़ा था। इस पीटर का कुछ करना ही पड़ेगा, जो कि ज़्यादा ही सबक पढ़ाए जा रहा था विशु को। और उसने एक सबक में जैसे विशु का दिमाग काफ़ी हद तक ठीक ही कर दिया था। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद अब बच्चे दोबारा से बाहर जाने के लिए रेडी थे और विशु तो फिर से पीटर के साथ ही जा रहा था और वांजी ने अपना सार पीट लिया। मैं क्या करूं? ये पीटर तो मेरी शादी होने से पहले तोड़वा देगा। पीटर और विशु जो के बेस्ट फ्रेंड थे, वो बाहर जा रहे थे और आज उनका प्रोग्राम था घूमने का। और वो जा रहे थे अब बाहर चेयर लिफ्ट पे। और विशु को हाइट से बहुत ज़्यादा ही डर लगता था, लेकिन पीटर ने कहा था कुछ भी नहीं होगा, चलो आ जाओ। और फिर सारे बच्चे चेयर लिफ्ट पे बैठ चुके थे। विशु ने भी बड़ी हिम्मत की थी, लेकिन उसके साथ कौन बैठेगा, वो तो इतना ज़्यादा ही डर रहा था। पीटर ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ। तुम खुद इतने ज़्यादा चीखें मारते हो, इतने ज़्यादा डरपोक हो। पीटर जो कि खुद भी एक ओमेगा था, लेकिन वो विशु से ज़्यादा ही समझदार था और विशु अब उसके साथ बैठने से डर ही रहा था। फिर उसने दूर से वांगजी को देखा, जो कि वहीं खड़ा न जाने क्या ही कर रहा था। शायद वो कुछ चीज़ें देख रहा था, कोई बुक्स वगैरह जो पास में एक स्टॉल पे लगी थी। अंकल इधर आए ना, उसने दूर से आवाज़ दी। क्या है? अंकल मेरे साथ आप लिफ्ट पे बैठे ना, मुझे डर लगता है। मैं नहीं बैठ रहा। और वैसे भी मैं तो बुरा हूँ ना, मैं तो तुम्हें गंदी नज़रों से देखता हूँ ना, मैं तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा कर सकता हूँ ना, तो मेरे पास मत बैठो। जाओ अपने उस दोस्त के साथ जाके बैठो, पीटर के पास। पीटर जो कि सब सुन ही रहा था, उसे पता चल गया था कि अंकल ने उसकी सारी बातें सुन ही ली हैं। अंकल मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। और हाँ, मैं बस विशु को सेफ देखना चाहता हूँ। हाँ, तुम उसे सेफ देखना चाहते होगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हें बता दूँ, विशु बचपन से जब वो 2 साल का था तब से मेरे साथ ही रहता है और आज तक मैंने उसे कभी भी कोई भी हार्म नहीं दिया, ना कभी हर्ट किया है।
तो तुम ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हो कि मैं उसे हर्ट करूँगा या मैं बुरा हूँ? तुम मुझे जानते ही कितना हो। और अब पीटर चुप हो गया था। अंकल मैं तो बस विशु को। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम उसके दोस्त हो, तुम उसका अच्छा ही चाहते होगे, लेकिन प्लीज़ उसे मेरे खिलाफ करना बंद करो। मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहता। अंकल आप बुरा नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैंने देखा आप किन नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने उसके साथ बुरा नहीं किया तो आप आगे भी नहीं करेंगे। विशु मेरे लिए भाइयों की तरह है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई उसके साथ बुरा करे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। वो आप पे ट्रस्ट करता है, उसके ट्रस्ट को बने रहने दीजिएगा। पीटर बस इतना बोल के साइड हो चुका था। विशु जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा था, जो पता नहीं क्या ही बातें कर रहे थे। वांग जी आप सोच रहा था हाँ पीटर ने ज़्यादा कुछ गलत भी तो नहीं बोला। विशु जो कि नहीं समझता, लेकिन वांग जी तो उसके साथ ऐसे ही करता था ना, उसका फ़ायदा ही उठाता था। उसके बचपन का, उसके कम अकल होने का वो कितनी बार ही फ़ायदा उठा चुका था, कितनी बार उसके करीब आ चुका था। और आज नहीं तो कल अगर उसने विशु के साथ कुछ गलत कर दिया तो वांग जी को अपने ही हालात पे अब जैसे डर आने लगा था। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो नहीं करूँगा, मैं विशु को मना लूँगा, मैं उससे शादी करूँगा, नहीं करूँगा मैं कुछ। अंकल क्या कर रहे हैं आप, चले ना लिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। वांग जी बस अपनी सोचों को झटकता अब विशु के साथ लिफ्ट में आ ही चुका था और विशु जो के बस डर ही जा रहा था। उसने वांग जी को हक किया हुआ था और वांग जी जो कि कितनी मुश्किल से ही खुद को कंट्रोल कर रहा था। क्यों आता है वो इसके करीब, क्यों हो जाता है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल। ना वो विशु को रोक सकता है ना अपनी फीलिंग्स को, वो क्या ही करे। वो बस विशु को देख रहा था जो कि डर भी रहा था और एक्साइटेड भी था। और जैसे ही लिफ्ट अब रुकने वाली थी, विशु तो जैसे डर के मारे उठने वाला था। विशु रुको, क्या कर रहे हो तुम, अभी रुकने तो दो। वो भी ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही थे, लेकिन विशु जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसने एकदम से जैसे लिफ्ट से नीचे छलांगे लगा दी थी। और वांग जी का दिल जो जैसे धक से ही रह गया, क्या विशु नीचे गिर गया। लिफ्ट रुकी थी एकदम से और वांग जी ने नीचे छलांग लगाई थी और अब वो देख रहा था विशु कहाँ गया। लेकिन ये क्या, विशु तो एकदम से सेफ था और उसे किसी ने जैसे बॉल की तरह कैच ही कर लिया था और वो उसकी बाहों में था और वांग जी का तो जैसे आधा खून ही जल चुका था। वो बंदा जो कि डरे सहमे विशु को ऐसे प्यार से अपने बाजुओं में ही उठाए हुए था और विशु जिसने डर के मारे आंखें बंद की हुई थी और वो कैसे कांप ही रहा था और वो कैसे उसे देख ही जा रहा था। हे एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ है। वांग जी ने आगे जाके विशु को जैसे उसकी गोद से ले लिया था। विशु जो कि अब इतना ज़्यादा डर चुका था जैसे अभी बेहोश ही हो जाएगा। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और फिर वांग जी ने उसे अपने साथ ही लगा लिया। ओह अच्छा सॉरी, अगर ये आपके साथ था तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था। हाँ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, इसने बस छलांग लगा दी और थैंक यू आपने इसे बचा लिया। बाय द वे आप कौन। मैं मैं इनका टीचर हूँ और मैंने हाल में ही ज्वाइन किया इनके स्कूल को। आप शायद मिस्टर वांग जी हैं। जी हाँ, और आप। मैं वैन चाहूँ और मैंने इनके स्कूल को बी एज ए बायो टीचर ज्वाइन किया, साइंस पढ़ाता हूँ मैं। ओह अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा और थैंक यू, आपने बचा लिया। बाय द वे ये कौन है आपका। ये ये मेरे अंकल हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बचा लिया। विशु ने वांग जी के बोलने से पहले ही बोल दिया था और वांग जी ने शुक्र का सांस लिया। ओह अच्छा, चले सही है, बाद में मिलते हैं। एक दिन गुजर चुका था और अब एक ही दिन बाकी था। शाम को डिनर करने के बाद विशु और वांग जी दोबारा से अपने रूम में आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। वांग जी उसके साथ ही लेट गया था और अब उसने उसे मना नहीं किया था और थोड़ी देर में वो बस वांग जी के सीने से साड़ लगाए जैसे लेटा ही हुआ था। विशु तो मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैंने तुम्हें बोला था ना अभी जंप मत करना, तुमने क्यों जंप किया। अंकल मुझे लगा ज़मीन आ गई थी।
तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोलता हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। मुझ पे ट्रस्ट किया करो विशु। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अंकल। विशु, मैं तुमसे वो वाला प्यार नहीं करता जो तुम सोचते हो। मैं तुमसे एक हस्बैंड की तरह प्यार करता हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ये तुम और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी बातें मुझे पागल करती हैं। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ तुम कुछ सोचो, अपने दिल पे थोड़ा सा जोर डालो, अपने दिमाग पे जोर डालो, अपने दिल में मेरे लिए प्यार पैदा करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरा होना है, तुम मेरे साथ रहने वाले हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। विशु, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़, मैं ऐसे सबके बीच में तुम्हारा बाप या अंकल बन के नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ विशु, ऐसे मत करो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो विशु। वांगची जो के वापस बोलते बोलते इमोशनली हो चुका था और विशु जो के न जाने कब का उसके सीने पे सार रखी सो रहा था। उसने तो एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था। वांगची ने बस वैसे ही उसको हक कर लिया था। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा विशु। और आई एम सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं खुद को कंट्रोल करूँगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी इनोसेंस मुझे अपनी तरफ खींचती है। आई होप अब मैं कुछ ना करूँ। आई होप मैं ऐसा कुछ ना ही करूँ जिससे मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की नज़रों में गिर जाऊँ। आई लव यू विशु।